अभिमान संसार के प्रत्येक व्यक्ति के मन में छिपा है। लेकिन आप विचार करिए, किसी को रूप का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी न किसी बात का अभिमान संसार में सबको है। और आप विचार करें, हमारे भगवान श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी महाराज, जिनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम माननानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। बल में यदि कोई तुलना करे तो अतुलित बल के धाम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और गोस्वामी जी ने सोचा कि एक एक गुण को कहां तक गिनाएं। गोस्वामी जी बोले सकल गुण निधानम, संसार के जितने गुण हैं उन गुणों में निपुण हैं श्री हनुमान जी महाराज। और ऐसे श्री हनुमान जी का नाम ही हनुमान है, जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया हो, वो है श्री हनुमान जी महाराज। और श्री हनुमान जी इतने बल के धाम हैं, फिर भी कभी मन में हनुमान जी के अभिमान प्रकट नहीं होता। और बड़े से बड़े बलशालियों के अभिमान को चकनाचूर करने में एक मिनट नहीं लगाते हनुमान जी। पर कभी आज तक अपने आप को ये समझाओ कि ये मेरा बल है, कभी नहीं महाराज। अपना बल तो उनका है ही नहीं। हमने संतों के मुख से सुना है, गोस्वामी जी ने कहा अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुलित बल धारण करने वाले हैं। पर कह क्या रहे, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में बिजली है कि नहीं? पर आपका घर बिजली घर तो नहीं है। बिजली सबके घर में है, पर आपका घर बिजली घर नहीं है। बिजली जहां से संचारित की जा रही है वो घर अलग ही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अतुलित बल के धाम तो हम हैं, माने घर तो हम हैं, पर इस घर में विराजमान किया हुआ जो अतुलित बल है वो तो हमारे राम जी का है, वो हमारा नहीं। वो बल तो श्री राम जी का है। बोलो जय श्री राम। बड़े ध्यान से आप लोग सुने। बिराजिए महाराज, बैठ जाइए। बाली ऐसा बलवान था कि बाली के सामने जो भी व्यक्ति जाता, सामने खड़े हुए शत्रु का आधा बल बाली के भीतर आ जाता। उसके अंदर ऐसी सिद्धि थी। बड़े से बड़े वीरों को बाली एक क्षण में पछाड़ देता था। क्यों? कोई कितना भी वीर हो, आधा बल जैसे ही सामने जावे तो अपने आप आ जाए। बल के गुमान में बाली जंगल में मतंग हाथी की तरह भ्रमण करने लगा। छोटे मोटे वीरों को तो ऐसे ही चुटकी में मसल देता, पटक देता। अभिमान में भर गया। हनुमान जी महाराज जंगल में बैठे थे, श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे थे। बाली जंगल से निकला, हनुमान जी को देखा, सोचा कि ये बानर थोड़ा हमारी टक्करी का लग रहा है। तो सोचा कि दुनिया में तो वैसे कोई टिका नहीं, चलो इससे ही लड़के देखें। और हनुमान जी की पूंछ को पकड़ के हिलाने लग गया। हनुमान जी तो भगवान के नाम में मस्त थे। कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते, मैं बाली, बहुत बलवान हूं मैं। हनुमान जी ने कहा देखो भाई, परेशान मत करो, हमको श्री राम जय राम करने दो। क्यों मेरे भगवान के संकीर्तन में विक्षेप करते हो? बाली ने कहा कि अच्छा तो तू ही राम जी का भक्त है, तेरे बल के बारे में बड़ा मैंने सुना है। तुम्हारे भीतर कितना भी बल हो, पर यदि तुमने बाली को नहीं जीता तो तुम्हारा बल किसी काम का नहीं। एक बार हमसे दो दो हाथ करो। हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास समय नहीं है युद्ध करने का, हमें भगवान का नाम जपने दो। बाली ने कहा नहीं, आपको तो युद्ध करना पड़ेगा। और राम जी के भक्त को चुनौती दे दी महाराज। राम जी के भक्त को कोई चुनौती दे, हनुमान जी जैसे भक्त हों फिर क्या कहने। हनुमान जी ने कहा कि देखो बाली, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुम जंगल में युद्ध करने आए हो, यदि तुमको हमसे बल आजमाना ही है तो एक काम करो ना, कल किष्किंधा में जाके अपने सेवकों से कहना कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कल भरे राज्य में भरी भीड़ के बीच में हनुमान और बाली का युद्ध किया जाएगा। घोषणा कर दी गई।
लाखों की संख्या में लोग देखने के लिए उत्सुक हो गए कि आज बाली और हनुमान का युद्ध होने वाला है। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूरी माला जपी, सोचा कि चलो 10 मिनट का टाइम दे दें, युद्ध में चले जाते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी माला रखी और राम जी के नाम का ध्यान किया और युद्ध करने के लिए उठ के खड़े हुए, इतने में ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, एक बानर है बल आजमाना चाहता है, थोड़ा 2-2 हाथ करके आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी ऐसी कृपा मत करना, बाली मेरा पुत्र है और यदि तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, उसको तो बुद्धि नहीं है, वो तो बल के गुमान में भरा हुआ है, आपसे युद्ध नहीं कर पाएगा। हनुमान जी ने कहा, हमें चुनौती दी है, मैं तो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी एक काम करो, आप यदि जाना ही चाहते हो तो अपने 100% बल में से केवल 10% ही लेके जाओ, 90% ही छोड़ दो। यदि आप पूरा बल लेके चले गए तो बाली जीवित नहीं बचेगा, केवल 10वां हिस्सा अपने भीतर धारण करना, क्योंकि आपको तो बल बढ़ाने घटाने की सामर्थ्य है, इसलिए केवल 10वां हिस्सा लेके जाओ। हनुमान जी ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, तुम कहते हो तो जाते हैं, पर जाऊंगा जरूर। हनुमान जी अपने बल का केवल 10वां हिस्सा और लेके बाली के सामने जैसे ही पहुंचे, जब तक हनुमान जी नहीं आए थे, बाली भीड़ के सामने खूब ताल ठोक ठोक के हनुमान जी को चुनौती दे रहा था। और जैसे ही हनुमान जी महाराज सामने पहुंचे, और इसको तो वो सिद्धि प्राप्त थी कि आधा बल खींचता है। हनुमान जी जैसे ही सामने खड़े हुए और हनुमान जी का इसमें आधा बल बाली के भीतर गया, बाली के शरीर में जकड़न प्रकट होने लगी, नस फटने लग गई, शरीर कंपायमान होने लग गया, नेत्र लाल हो गए, शरीर की नसें फूलने लग गईं और ऐसे लगने लगा कि बाली का शरीर फट जाएगा। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं किए, केवल खड़े रहे। ब्रह्मा जी सामने आए, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु दूर हो जाओ आप, इसकी सामर्थ्य आपके 10वें बल को देखने की नहीं है, आपसे युद्ध कैसे करेगा, इसलिए हनुमान जी महाराज कृपा करो, आप चले जाओ। उस दिन से बाली हनुमान जी के चरणों में गिर गया और कहा कि देखो, हमने बहुत बल की डींग हाँकी, पर आज पता चला कि मेरा बल तो कुछ भी नहीं है आपके साथ। तो ऐसे श्री हनुमान जी, जिनको इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी भी अभिमान प्रकट नहीं हुआ। बोलो जय सिया राम।